जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलएलबी के राज में। मैं आपका अपना दोस्त अनुराग शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर के एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज की पूर्ण चर्चा होने वाली है। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है क्या बैंक से लोन लेने के फायदे और नुकसान के बारे में। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमको क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करना। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उस पर आपको आंसर ज़रूर दूँगा। यदि आपका आंसर और भी वीडियो आता है, मैं उसके लिए स्पेशल एक वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लोन मतलब कर्ज। और यह सही नहीं है कि कर्ज लेना बुरी बात है। अपनी ज़रूरत उतनी ही होनी चाहिए जिससे हम पूरा कर सकें। यदि ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ता है तो उसे लौटाने का रास्ता भी होना चाहिए। लोन लेने के बाद लोन के साथ ब्याज भी चुकाना होता है। यदि आपने महाभारत देखा होगा तो जब यक्ष युधिष्ठिर जी से पूछता है कि दुनिया में सुखी कौन है, तो युधिष्ठिर जी का जवाब होता है कि जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं हुआ सबसे सुखी इंसान है। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है ना वह सबसे सुखी इंसान, ये युधिष्ठिर जी कहते हैं यक्ष जी से। लेकिन आज के समय में लोन के बिना कुछ भी नहीं होता है। यदि अब तो आपको 15-20 हज़ार का मोबाइल भी खरीदने के लिए लोन मिल जाता है आसानी से, और लोग आराम से ले रहे हैं आज के टाइम में। इस महँगाई के दौर में ना रोटी के लिए संघर्ष करने में लोगों की ज़िंदगी गुज़र जाती है। ऐसे समय में कोई ऐसा काम करना जो हमारी आर्थिक पहुँच से बाहर है, काफ़ी कठिन है। ऐसे समय में बैंक हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं होती है। चाहे लोन किसी बिज़नेस को शुरू करने के लिए हो, या फिर शिक्षा के लिए हो, परिवहन के लिए हो, या अपना घर खरीदने के लिए हो, बैंक हर क्षेत्र में आपको लोन देने के लिए तैयार रहता है। उधार लेने और देने की प्रथा कई सालों पुरानी है। यदि आपने याद होगा तो डकैत फ़िल्म देखी होगी, तो आप जानते ही होंगे कि उस ज़माने में साहूकार और ज़मींदार कर्ज दिया करते थे। ध्यान है ना? साहूकार और ज़मींदार कर्ज दिया करते थे, पर उनकी ब्याज दरें और उनका सिस्टम काफ़ी जटिल था। जबकि आज के समय में लोन लेना और चुकाना काफ़ी सरल प्रक्रिया है। हालाँकि हम सब जानते हैं कि लोन के मामले में बैंक काफ़ी मददगार है, पर जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह कई सारी खामियाँ भी हैं, जो कि बैंक की प्रणाली में पाई जाती हैं। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि बैंक लोन के फायदे क्या-क्या हैं। बैंक कई तरीके से लोन देती है। यदि बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तब बिज़नेस लोन, शिक्षा के लिए शिक्षा लोन, कार के लिए कार लोन, होम के लिए होम लोन। बैंक लोन की अलग-अलग प्रकार, अलग-अलग तरह की प्रणाली रखते हैं। जैसे यदि शिक्षा लोन लेते हैं तो लोन शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत चुकाना होगा। अंततः लोन की अवधि, समय सीमा, शर्तें और ईएमआई उसके प्रकार पर निर्भर करती हैं। यदि लोन किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए लेते हैं तब अलग-अलग शर्तों का सामना करना होगा, पर अक्सर इनमें से कई फायदे छुपे होते हैं। जैसे कि यदि बिज़नेस लोन लेते हैं तो उसके 2 लेवल हैं, शुरुआती और बिज़नेस बढ़ने के लिए। यदि शुरुआती तौर पर लेते हैं तो बैंक ईएमआई को काफ़ी कम रखता है और समय सीमा को ज़्यादा रखता है। यह सिर्फ सहूलियत के अनुसार होता है ताकि लोन की ओर से निश्चिंत होकर आप अपना बिज़नेस को नए आयाम तक पहुँचा सकें। कई बैंक ने अपने ग्राहकों को लोन लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई सारी स्कीम चलाई हुई है, जिन स्कीम में कभी ईएमआई कम तो कभी अवधि ज़्यादा या कम होती रहती है। ऐसी स्कीम के चलते लोन लेने में लगभग लोन हर किसी को पहुंच में आ जाता है, और इससे हर व्यक्ति को लगभग फायदा हो रहा है आज के टाइम में। बैंक लोन लेना काफ़ी हद तक आसान है। दस्तावेज जो बैंक लोन के लिए चाहिए होते हैं वो जुटाना कोई बड़ा काम नहीं है। कई बैंक अब गारंटी के बिना भी लोन दे देते हैं आपको। इसके इससे ना लोन के लिए किसी अन्य की सिफारिश करने की भी जरूरत नहीं होती है। अब फायदे तो आपने इस वीडियो में देख लिए। मेरा ख्याल है लगभग हर व्यक्ति इन्हीं फायदे के कारण बैंक की ओर आकर्षित रहता है। पर अब बात करते हैं नुकसान के बारे में, जो कि वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। बैंक लोन लेने के लिए दस्तावेज जो चाहिए होते हुए आसानी से जुट तो जाते हैं, पर बैंक को उन दस्तावेजों के लिए मनाना काफ़ी कठिन होता है। उदाहरण से समझे तो यदि आपका नाम किसी दस्तावेज में मिसमैच कर गया, तो आपको बैंक के कई चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं और अंततः आपका लोन रद्द भी किया जा सकता है। लोन लेना काफ़ी आसान है, इसलिए लगभग हर दूसरा व्यक्ति लोन के लिए आवेदन कर देता है। पर लोन देने वाली बैंक या संस्था इस बात पर पैनी नज़र रखती है कि कौन ज़रूरतमंद है और कौन नहीं। अक्सर लोन के लिए आवेदित 70% 70 के 80% लोगों के आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं। कई बार कुछ दस्तावेजों की कमी, दस्तावेजों की गड़बड़ी इसका कारण होती है। कुछ अन्य कारण जैसे कि पुलिस केस हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, या पहले का बकाया भी इसमें शामिल होते हैं। किसी का सिविल स्कोर भी खराब होता है, उसका भी रद्द कर दिए जाते हैं। जब कभी ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तब आप ईएमआई चुकता करने में, अपना ब्याज चुकता करने में या लोन भरने में असमर्थ पाए जाते हैं, तब बैंक काफ़ी कड़ा रवैया अपनाता है। बैंक के पास पूरा अधिकार होता है कि वह आपकी प्रॉपर्टी या अन्य किसी जायदाद को नीलाम कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति बैंक लोन से कार लेता है और उसका लोन चुकता करने में असमर्थ है, तब बैंक उसकी कार को नीलाम करके अपनी रकम वसूल करने में पूरा का पूरा हक रखता है। इसलिए कार लोन हमेशा 80 से 90% ही दिया जाता है। जब लोन लेने वाला लोन चुकाने में असमर्थ है या किसी कारणवश वह लोन नहीं चुका सकता है, तब गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी बेच भी सकता है। हालांकि आज के दौर में कई बैंक गारंटर और गिरवी वस्तु प्रणाली फॉलो नहीं करते, पर यदि आपने ऐसी किसी बैंक को चुना है,
उस हालात में आपकी गारंटर को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने कभी कहीं किसी बैंक का कोई पुराना लोन लिया है, तब दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको नया लोन लेने में, फ़ोन लेने में, आपको कोई भी सामान खरीदने में, उसको क्लीयरेंस का साम जब क्लीयरेंस और तमाम प्रक्रियाओं में शामिल होना पड़ेगा, जो कठिन है। और अगर रिकॉर्ड खराब पाया जाता है, तब लोन अर्ज़ी कैंसल भी हो जाती है। आप जब भी कोई मोबाइल खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो, तो शुरू में आप देखो पास होता जा पास और एंड टाइम पे आके कैंसल हो जाता है, वो यही है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि हमने पूरे वीडियो तो देख लिया, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, उसी प्रकार बैंक लोन के कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं। पर जिस तरह हथियार की नीयत उसको चलाने पर निर्भर करती है, उसी तरह बैंक लोन घाटा देगा या फ़ायदा, ये सीधे तौर पर लोन धारक पर निर्भर करता है। तो लोन लेते वक़्त सोच-विचार कर ज़रूर लोन लें और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करना और आपका जो भी क्वेश्चन हो कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना और आपके फैमिली, परिवार जितने भी लोग हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर ज़रूर करना जिससे कि उनको भी नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।